क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आपसे कह रहा है कि एक हैमर है जिसका मास जो है वो 500 ग्राम का है। तो 500 ग्राम की एक हैमर है जो मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकंड से। तो मतलब हैमर इस तरह से आ रही है टक से, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, मास आधा किलो का। हमसे कह रहा है स्ट्राइक अ नेल, एक चोबे पर आके लगती है, कील पर आके लगती है वो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आके लगी। हमसे कह रहा है द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, और नेल ने हैमर को रोक दिया। जाहिर सी बात है वो रोक देती है, कितने टाइम में रोक दिया, इतने टाइम में। हमसे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, फोर्स कितना लगाया होगा नेल ने हैमर पे। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन से जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स नेल लगाएगा। देख लेते हैं नेल कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। कितने मास पर लगाना है भाई, मास देखो कितना मास है। जो आप हथौड़ी लेकर आए हो 500 ग्राम की हथौड़ी लेकर आ रहे हो, उसका मास देखो, ठीक है, मास 500 ग्राम हो गया। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप देखें, जब आप हथौड़े को लेकर आ रहे हो तब तो आपके पास 50 मीटर पर सेकंड है। जब ये टकराया होगा, जब ये उस नेल से टकराया होगा, तो नेल से टकराते वक्त टकरा गया, टकराने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो आप एक्सीलरेशन निकालते वक्त आप कहते हो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितने का था, 50 का, कितने टाइम में, 0.01। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको काटोगे 2 बार हो जाएगा, तो ये है 1/2 माइनस पहला आ जाएगा, ये 50 है, 0.01 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ हो जाएगा, नहीं 10⁻+2, सॉरी फॉर दैट। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 है, तो 2 0 यहाँ लग जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 100। तो आप काट लो, 2 से काटोगे 50 को 25 बार चला जाएगा, 25 के 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2500 न्यूटन का फोर्स लगाएगा नेल उस हैमर पे। देख लो सिंपल सा, बस 2500 आ गया। थ्योरी आपने समझ ली, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझ लिए, बस वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो लगा दोगे आप इस तरह के और भी, लेकिन ये है ना कि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।